सदर वजीर आजम किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। इनको हटाने के लिए आपको पूरा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, या तो 2/3 अक्सरियत से, या फिर जिस तरह सदर पाकिस्तान की इम्पीचमेंट होती है वैसे आप फील्ड मार्शल को हटाएंगे। अब ये तो होगी नाज़रीन तरमीम। इस तरमीम की वजह क्या है ये आपको जरा समझना पड़ेगा। नंबर 1 इसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि इमरान खान वापस आ रहा है। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पूरा यकीन है, जैसे दिन की रोशनी में आपको दिन का यकीन होता है ना, ऐसे आसिम मुनीर साहब को पूरा यकीन है कि वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। उन्हें पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है, इमरान खान वापस आएगा, और इसी बात का उन्हें खौफ है। यानी आसिम मुनीर साहब को इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, या अगर अवामी हुकूमत आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये जो खौफ है ना, ये जीने नहीं देता। ये खौफ इंसान को सांस नहीं लेने देता। ये खौफ आपको ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार कर देता है, परेशानी का शिकार कर देता है। अपने उस खौफ से बचने के लिए आसिम मुनीर साहब ने अपने इर्द गिर्द आईन की एक दीवार खड़ी की है। इसको आप समझ लें, सिंपल करना है। आसिम मुनीर साहब को इस बात पे पूरा ईमान है उनका, और उन्हें इस बात का पता है कि हर हाल में इमरान खान ने वापस आना है, और आसिम मुनीर साहब की बस हो गई है। उन्हें पता चल गया कि इस आदमी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये प्रेशर आना ही आना है। अभी ये ट्रंप के बलबूते पे थोड़ा पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उछल कूद कर रही है, लेकिन बड़ी जल्दी ये भी बंद हो जाएगी। ट्रंप इनका चेहरा लगा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीलॉग में वो उनके साथ कैसे खेल रहा है, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि आसिम मुनीर साहब डरे हुए हैं इमरान खान से। उनको पता है कि ये बंदा आ गया या अवामी हुकूमत आ गई तो हमने जो कुछ कर छोड़ा इस मुल्क के साथ उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो कुछ हमने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोग और इसका कानून हमसे पूछेगा। अब उन कवानीन से बचने के लिए या उन चीजों से बचने के लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि एक आईनी दीवार खड़ी की गई है अपने इर्द गिर्द। उस दीवार के अंदर क्या है कि मैं सारी जिंदगी रिटायर ही नहीं होऊंगा, मुझे सारी जिंदगी मुराहत मिलती रहेंगी, मुझे जो है सारी जिंदगी इस्तिस्ना रहेगा, मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा, और मुझे हटाया भी नहीं जा सकेगा। अगर हटाना है तो या तो 2/3 अक्सरियत लेकर आओ, या मुझे सदर पाकिस्तान की तरह इम्पीच करो, और मैं जब चाहूंगा किसी भी हुक्मरान से कह के कोई और ओहदा भी ले लूंगा और उसको एंजॉय करूंगा। ये है आईनी तरमीम 27वीं में आर्मी चीफ की हद तक चीजें। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है, और उनकी पार्टी के लिए भी एक तरह से। एक तो उन्हें इसकी मुखालफत करनी चाहिए फुल। ये फर्द वाहिद के लिए एक आईनी तरमीम हो रही है। ऐसा नहीं होता कि आप फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम करें। आपने एक अजीब रास्ता खोल दिया है कि अब हर आर्मी चीफ जो आएगा वो फील्ड मार्शल बनना चाहेगा। फील्ड मार्शल बनने के लिए उसको या तो जंग करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से, या ईरान से, या इंडिया से। चाइना से तो हम जंग लड़ नहीं सकते, तो या वो इंडिया से आके जंग करेगा, या अफगानिस्तान से करेगा, या वो ईरान से करेगा। फिर मीडिया के अंदर अपनी बल्ले बल्ले करवाएगा, और उसके बाद जनाब वो अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेगा। जब वो फील्ड मार्शल बन जाएगा तो यही सारा कुछ उसको भी मिल जाएगा। देखिए ना, आपने हर आर्मी चीफ के लिए रास्ता खोल दिया कि जब वो आए तो उसको फौरी तौर पे फील्ड मार्शल बनने के लिए एक जंग करनी होगी, और वो जंग में उतर जाएगा कौम को लेकर कि भाई मैं तो फील्ड मार्शल बनना चाहता हूं। आर्मी चीफ तो इतना रह गया है, फील्ड मार्शल तो इतना बड़ा है। फील्ड मार्शल को तो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल की तो मुराद ताहयात है, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है। फील्ड मार्शल पे सारी जिंदगी केस कोई नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल को वजीर आजम कोई किसी का बाप भी हटा नहीं सकता, लिहाजा उसको हटाने का तरीका भी बहुत मुश्किल कर दिया है। तो मैं तो बनूंगा फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ बनेगा, और फील्ड मार्शल बनने के लिए वो वही करेगा जो जरूरी है। यानी एक आधी जंग या लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है। अदरवाइज तो ऐसे फील्ड मार्शल का ओहदा कोई सड़कों पे तो नहीं मार देता रेहड़ियों की तरह। यहाँ पे तो इस दफा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, जैसे भी बन गए। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए इंडिया के, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, हमने कश्मीर फतह नहीं किया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आनी दीवार खड़ी की, और आईन से बनी हुई आनी दीवार खड़ी की कि इमरान खान इस दीवार के पार आके मुझे ना मार सके। आप अंदाजा करें कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इनके आसाब पे कितना सवार है। आज पहली मरतबा मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो इमरान खान से डरते हैं। मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ। मुझे इससे पहले नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद सिस्टम इनसे डरता है, सियासतदान इनसे डरते हैं, या ये इनको खौफ नहीं है इस बात का। मुझे कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन आज मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई। जो मेरे सोर्सेज मुझे कहते थे ना कि ये दिन रात डरते हैं इमरान खान से, ये खौफजदा है इमरान खान से, वो मुझे बार बार लोग जो हैं दावा करते थे मेरे सोर्सेज, और मैं सोचता था यार वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं।
तो 100% इमरान खान ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस आदमी से बचना कैसे है, क्योंकि उसके साथ अवाम की ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद कर रहा है और उसकी इज़्ज़त में इजाफा कर रहा है, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, जितने भी लोग आज तक ताकतवर हुए हैं ना, वैसे पूरी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उनके लिए खुशखबरी निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये अशराफिया की तरमीम है, उन्होंने आपस में मिलजुल के कर दी है। अदलिया का जो कचूमर निकला वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा को भेजता है। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपना डंडा चलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून हरकत में आता है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मलिया मेट होते हुए देखा, तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब वो मुतमईन हो गए और उन्हें लगा, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब वो वहमो गुमान भी नहीं होता उनका। कौमों को अल्लाह ने ऐसे पकड़ा कि जब उनका वहमो गुमान नहीं था, जो बड़े सरकश लोग थे, जब उनका वहमो गुमान भी नहीं था, उनको 1% भी इम्कान नहीं था, तब मेरे अल्लाह ने उनको पकड़ा बेखबरी में। तो बेखबरी कब होती है? जब आप मुतमईन हो जाते हैं। अब इतने सारे इक़दाम करके ये निज़ाम मुतमईन हो जाएगा कि इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इमरान खान से तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो लड़ रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से, और इमरान खान उन्हें सिर्फ लीड कर रहा है। लड़ाई तो आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से है, और लड़ाई आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के असूल और कानून और ज़ाब्ते के साथ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं, आप माओं और बेटियों को परेशान कर रहे हैं, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से है। इमरान खान तो सिर्फ आपके और अवाम के बीच में खड़ा हुआ है, और उससे इतना खौफ इमरान खान का, मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से ज़रूर सोचें कि खौफ इमरान खान का जो है वो रगों में उतर गया, इनकी हड्डियों में बैठ गया है, और अब ये तरमीमें कर करके अपने आप को बचा रहे हैं कि जनाब कुछ करो, अपनी अपनी जान बचाओ। ये जनाब आर्मी चीफ की हद तक जो एक तरमीम हुई, मैंने आपको बता दी कि जो अस्करी क़यादत उसकी कमान के अंदर, जो आइन के अंदर तरमीम की गई। सारी जिंदगी जस्टिस आलिया नीलम साहबा की जो वालदा है, उन्होंने, इनकी फैमिली ने नवाज शरीफ साहब के कारकुनों का किरदार अदा किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर की बैक साइड पे एक मोहल्ला है जहां पे ये रहते थे, इत्तफाक अस्पताल की बैक साइड पे, और वहां पे ये मशहूर है वकीलनी के नाम से कि यहाँ पे वकील नहीं रहती है आलिया नीलम साहिबा। अब वो चीफ जस्टिस बना दी गई है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।